हेलो एवरीबॉडी। आज आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो है फोल्डेड स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर जनरली थ्री टाइप का होता है। एक है हॉराइजॉन्टल, दूसरा है यूनिक्लाइनल और तीसरा है फोल्डेड स्ट्रक्चर, और एक है वो फॉल्टेड स्ट्रक्चर। लेकिन जनरली बेड के हिसाब से ये थ्री टाइप्स है। तो हॉराइजॉन्टल का क्या होगा, इसका कोई डीप नहीं होगा। बेड हॉराइजॉन्टली आपको बेड होगा हॉराइजॉन्टल, इसमें कोई डीप नहीं होगा, ठीक है। और यूनिक्लाइनल का मतलब क्या है, वो थोड़ा ऑब्लिक होगा, थोड़ा इस साइड में भी हो सकता है लेकिन सब पैरेलल होगा। ये भी इस साइड में हो सकता है, यहाँ पर और इस साइड में ऐसे भी हो सकता है, लेकिन इसका डीप होगा। इस बेड का डीप आएगा आपको, ठीक है। ये है यूनिक्लाइनल। और एक चीज और क्या है, फोल्डेड, यानी कि इसका फोल्ड होगा बेड का। इसका हर बेड का डीप अलग, हर लिम्ब का डीप अलग हो सकता है। हर बेड का डीप अलग हो सकता है, या फिर डीप रिपीट भी हो सकता है। समझो ये एक बेड है ए, और इसके बगल में और एक बेड है, ये है बी, जैसे कि ये बी, और एक बेड है ये जैसे कि सी, ये है सी, ओके। तो क्या ये देखिए क्या पता चल रहा है, ये ए बेड के लेफ्ट में क्या है, बी है, और राइट में क्या है, बी है। फिर लेफ्ट में सी है और इसके लेफ्ट में सी है, तो रिपीट हो रहा है बेड। तो जहां पर मैप में ऐसा बेड रिपीट होंगे तो वहीं पर भी ये फोल्ड स्ट्रक्चर होने का संभावना है। ये तो एक रूल है। दूसरा क्या रूल है, आपको स्ट्राइक ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसमें एक मैं स्ट्राइक ड्रॉ कर लेता हूं, जैसे कि ये स्ट्राइक ड्रॉ कर लिया मैंने 500 और ये 600 का। इसका डीप कौन डायरेक्शन क्या है, इस साइड में है, और इस लिंक में मैंने 1 पे स्ट्राइक लाइन ड्रॉ किया। इसका समझो मानो चलो ये 700 है और ये 800 है। इसका डीप क्या फिर साइड में हुआ, इस साइड में हुआ। तो दोनों डीप डायरेक्शन ऑपोजिट है, या फिर भी सेम भी हो सकता है, वो मैप के हिसाब से होगा, लेकिन डीप का जो वैल्यू है वो अलग होगा। लेकिन यूनिक्लाइनल मैप में क्या होता है, यूनिक्लाइनल मैप में एक सीरीज में एक ही डीप होता है। 1 पेयर स्ट्राइक लाइन ड्रॉ करने से एक ही डीप होता है, वो हर बेड में सेम डीप होता है। लेकिन फोल्डेड में हर बेड में डीप अलग होने का संभावना है। जैसे कि ये सोचो, मानो चलो ये एक मैप है, देखो ये एक मैप है, इसका ए बी सी डी ई एफ, ओके। तो इसको जैसे कि ये प्रोफाइल है, सोचो ये प्रोफाइल है। ऊपर वाला बेड जो है ये हॉराइजॉन्टल है, और नीचे वाला बेड जो है वो ऐसा करके बैठा हुआ है, जैसे कि डी, ये हो गया सी, फिर बी, फिर ए। तो यहाँ पर देखो एक ही डीप से ये बेड मैंने ड्रॉ किया था, ठीक है। तो ये हो गया यूनिक्लाइनल का, यानी कि नीचे वाला जो सीरीज है वो एक ही डीप होगा, ऊपर वाला जो सीरीज है वो भी एक ही डीप होगा। लेकिन फोल्ड में क्या होता है, अगर ये फोल्ड हो गया, अगर ये मैं सोचो मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, तो क्या वो बन गया, ऐसे बन गया, मैं बना दिया ऐसे, ये बी है ये सी है, तो रिपीट हो गया, और डीप जो है वो ऑपोजिट है। तो अगर इस मैप को हम ड्रॉ करेंगे तो कैसे दिखने में आएगा, ये सोचो हॉरिजॉन्टल बेड है, और डी जो है ये नीचे आ गया, डी फिर सी, सॉरी थोड़ा सी, फिर बी, फिर ए, फिर देखो ये डीप इस साइड में होने का संभावना है। वो डीप वो जब हम लोग यहाँ पर स्ट्राइक लाइन ड्रॉ करेंगे तब भी पता चलेगा, इसका डीप इस साइड में है, इसका डीप इस साइड में। तो इसका जो सीरीज है, सीरीज तो एक ही है, नीचे वाला जो एक ही सीरीज है, लेकिन इसका डीप क्या हुआ, एक लेफ्ट में हुआ एक राइट में हुआ, और भी डीप हो सकता है, वो मैप के ऊपर डिपेंड करेंगे। वो है मैप देख के ही आपको पता लगाना है कि ये कौन सा स्ट्रक्चर का मैप है। तो ये जो मैप है ये फोल्डेड स्ट्रक्चर का मैप है, और ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स में देखो ये एक ही सीरीज का मैप है, सिर्फ कार्बोनिफेरस लिखा हुआ है, यानी कि एक ही सीरीज का मैप है। अभी मैप को स्टडी करना होगा। मैप स्टडी करने से ये पता चलता है, ये देखो यहाँ पर ए बेड है,
लेफ्ट साइड में बी है, फिर राइट साइड में भी बी है, फिर देखो बी के लेफ्ट साइड में सी है और यहाँ पर बी के लेफ्ट राइट साइड में सी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बेड, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में। तो रिपीटेशन ऑफ द बेड इंडिकेट दैट इज द इट इज अ फोल्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पर भी देखो, ये देखो सी है, यहाँ पर बी है और राइट में भी बी है, तो रिपीट हो रहा है यहाँ पर लेफ्ट साइड में बी, राइट साइड में बी। जब रिपीट, कोई भी बेट अगर रिपीट करेंगे तो वो जरूर फुल स्ट्रक्चर होने का संभावना सबसे ज़्यादा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा मैप करते करते कि ये कैसे फोल्ड मैप बन गया। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको अभी प्रोफाइल ड्रॉ करना है। प्रोफाइल ड्रॉ करने के लिए देखो, मैं मैप को फोल्ड भी कर सकता हूँ या कोई कागज़ का स्ट्रिप यहाँ बिठा के वैल्यू ले सकता हूँ। तो मैं मैप को फोल्ड किया, तो ये देखो स्केल के हिसाब से इस मैप का स्केल था 1:1000 फीट। तो मैंने यहाँ पर 0, यहाँ पर 1000 या 0 या 1000 होगा, ये वर्टिकल स्केल उठा दिया। उसके बाद क्या होगा, ये स्केल बिठाओ यहाँ पर, ये है 200 का, मैंने 0.2 ले लिया। फिर क्या है, ये है 300 का, मैंने 0.3 ले लिया। फिर ये है 400 का, ले लिया मैं 0.4। ये है 500 का, ले लिया मैं 0.5। फिर 600 0.6, फिर 700 0.7। ओके, फिर जोड़ दो, बस बन गया आपका प्रोफाइल। इसके बाद क्या करना है, आपको बेड का जो है बेड का काटिंग लेना है। तो लेफ्ट साइड में ये बेडिंग लाइन है, इसको यहाँ पर कट करो। नेक्स्ट ये बेड है, इसको यहाँ पर कट करो। नेक्स्ट ये बेड है, ये इसको यहाँ पर कट करो। और ये भी कट करना है आपको, ये भी कट करना है स्केल की मदद से, ये भी कट करना है, बस हो गया। अभी आपको स्ट्राइक लाइन ड्रॉ करना है। तो ये देखो, मैं इस बेडिंग लाइन को चूज करता हूँ पहले। तो यहाँ पर 400 है, दूसरा ये 400 है, तो इन दोनों को जोड़ दो, बस बन गया 400 का स्ट्राइक लाइन। फिर आपको और एक स्ट्राइक लाइन चाहिए, उसका वैल्यू 400 प्लस 100 या फिर 400 माइनस 100 होना चाहिए, क्योंकि इंटरवल 100 है। तो 400 प्लस 100 क्या है, 500 है। 500 के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो, या फिर 400 से एक इंटरवल कम लेना है आपको, यानी कि 300। तो यहाँ पर 500 है, मैं 500 ले लिया। ये देखो दोनों 500 है, ये 500 है, ये 500 है, बस जोड़ दिया मैं, हो गया 500 का स्ट्राइक लाइन। ठीक है, अभी इस बेड में स्ट्राइक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसमें देखो, ये एक 500 है, ये दूसरा 500 है, दोनों को जोड़ दो, बन गया स्ट्राइक लाइन। फिर ये है 600, ये है 600, दोनों को जोड़ दो, ये बन गया आपका 600। तो मैंने बी बेड का लेफ्ट साइड राइट साइड में 1 पे स्ट्राइक लाइन ड्रॉ किया, लेफ्ट साइड में 1 पे स्ट्राइक लाइन ड्रॉ किया। और इस बेड में भी आप स्ट्राइक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, अगर आपको मन चाहे तो करो। यहाँ पर है 300, यहाँ पर है 300, दोनों को जोड़ दो, बस बन गया 1 स्ट्राइक लाइन। फिर क्या, दूसरा ये 200 जोड़ दो, बन गया आपका स्ट्राइक लाइन। ठीक है, आप ये इस बेड में 1 पे स्ट्राइक लाइन, लेफ्ट में 1 पे स्ट्राइक लाइन, यहाँ पर भी 1 पे स्ट्राइक लाइन। अभी देखो क्या बनता है, मैंने सबके ऊपर स्ट्राइक लाइन ड्रॉ किया। तो चलो मैं क्या करता हूँ, इसका डीप लेना है मुझे स्ट्राइक लाइन का। ये है 500, ये है 600 का, ले लिया मैं। फिर ये है 400, ये है 500 का, ले लिया मैं वैल्यू। ये है 300, ये है 200। अभी देखो, ये है 500 600, यानी कि डीप इस साइड में होगा, और यहाँ पर 500 400 यानी कि डीप इस साइड में होगा। ठीक है, और यहाँ पर है 300 200 डीप, यानी कि इस साइड में होगा। तो चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है। थिकनेस, अभी थिकनेस भी करना है। थिकनेस के लिए आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए, सबसे ऊपर वाला जो बेड है उसमें थिकनेस नहीं आएगा, और सबसे नीचे वाला बेड में भी थिकनेस मैप में नहीं आएगा, वो ड्रॉ करने के बाद आपको पता चलेगा। तो बीच वाला जो बेड है बी, उसका ही थिकनेस आएगा। तो ठीक है, इसका थिकनेस देखो, स्ट्राइक की मदद से हम लोग थिकनेस कैलकुलेट करेंगे। ये है 600, स्ट्राइक थ्रू आगे बढ़ो, ये है 400। तो ये 600 था, और इस साइड में ये बेडिंग लाइन और कंट्रोल लाइन जहाँ पर टच किया हुआ है वो पॉइंट आपको देखना है, ये है 400 का। तो दोनों में अंतर कितना है, दोनों में है 200 अंतर। ठीक है, तो ये बेड का थिकनेस कितना हुआ, 200। ओके, हो गया आपका 200 थिकनेस।
अगर आप चाहते हो तो इस बेड में भी देख सकते हो, क्योंकि ये बी बेड है तो इसमें जाओ, यहाँ पर देखो ये है 300, आगे बढ़ो, ये जाके टच हुआ 500 का, बस बन गया 200। ओके, अभी मैप ड्रॉ करना है तो मैं क्या करता हूँ, वो स्ट्रिप जो है जिसमें वो डीप का वैल्यू लिया था मैंने, वो यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है, कट करना है, यहाँ पर 600, यहाँ पर 500। ये आप इस साइड में भी कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, मैंने इस साइड में ही किया। फिर दूसरा और भी एक डीप था, ये 400 का और ये था 500 का। ओके, और भी एक डीप था, ये है 300 का, ये है 200 का। ओके, अभी आपको क्या करना है, ये कागज हटाओ और डीप ड्रॉ करना है। तो डीप के लिए क्या करना है, पहले ये इसमें स्केल बैठा, क्योंकि यहाँ का वैल्यू कम है, ये 500 और ये 600, तो 500 में ही आपको स्केल बिठाना है। डीप का जो पेयर होगा उसमें जिस स्ट्राइक लाइन का वैल्यू कम होगा उसमें ही आपको स्केल बिठाना है, और यहाँ से आपको 0.1 ड्रॉ करना है, 0.1। ओके, उसके बाद आप इस तरफ स्केल बिठाना है और इसको ड्रॉ कर देना है। ठीक है, बस बन गया आपका डीप। सेम तरीका आपको यहाँ पर अपनाना है। इस साइड में ये था 400 का, ये था 300 का, तो वैल्यू कहाँ कम है, इस साइड में कम है, तो स्केल बैठाओ इस साइड में, 0.1 नीचे नमाओ, क्योंकि दोनों में अंतर कितना है, 100। आपका 100 मतलब 0.1, क्योंकि स्केल था 1 इंच टू 1000 फीट, यानी कि 100 फीट इक्वल्स टू 0.1। तो मैंने 0.1 यहाँ पर ड्रॉ किया, यहाँ से यहाँ 0.1 लिया, फिर इसको ड्रॉ कर दिया, फिर स्केल को जोड़ दिए ऐसे करके, बस बन गया आपका डीप। ओके, तो ये दोनों डीप आपका बन गया। अगर आप चाहते हो इसका भी डीप लेना है तो ले लो, ऐसे ही सेम तरीका आपको अपनाना है यहाँ पर इस साइड में। तो ये जो डीप है राइट साइड का और ये डीप सेम है और बेड भी सेम है, तो आप इस दोनों बेड से ही इस मैप को ड्रॉ कर सकते हो। ये आपका डीप जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका डीप और इसका डीप सेम है, इसका एंगल और इसके एंगल सेम है, इसका बेड और इसका बेड सेम है, तो इसलिए आपको ये डीप बिना मदद से ही आप कर सकते हो, क्योंकि इस डीप से ही आप ये कर सकते हो। तो ठीक है, मैं ये दोनों डीप हो गया मेरा रेडी। अभी क्या करना है, सेट स्क्वायर लाना है। कहा, ये जो डीप है इस डीप के पैरेलल आपको एकदम टच करके रखना है। फिर दूसरा सेट स्क्वायर का लिम्ब जो है यह लाओ, ये दोनों को जोड़ दिया मैं, फिर कि इसको स्लाइड करके ऊपर उठाना है। यहाँ पर ये जो बेडिंग लाइन है कटिंग, बस इसको क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मैं ड्रॉ कर लिया। ओके, और उसके बाद क्या करना है आपको, इस बेड का थिकनेस था 200 यानी कि 0.2, तो यहाँ से 0.2 उठाओ, यहाँ पर 0.2, ये आप स्केल यहाँ पर भी बिठा सकते हो, यहाँ पर भी बिठा सकते हो, इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी आप बिठा सकते हो, आपकी मर्जी। तो मैंने 0.2 लाया यहाँ पर। आप क्या करना है, सेट स्क्वायर को फिर यहाँ लाना है, यहाँ पर भी ला सकते हो, इसको स्लाइड करके आपको ऐसे टच करवाना है, ऐसे टच करवाना है, क्योंकि ये जो बेड का कटिंग है यहाँ पर भी टच करे और इस पॉइंट को भी टच करे, तो आपका थिकनेस 200 हो जाएगा और आपका ये भी मिल गया। बस आप इसको ड्रॉ कर दो, हो गया आपका, ये देखो बन गया आपका राइट साइड का लिम्ब। सेम तरीका अपना के आपको इस साइड का भी। ओके, और एक कटिंग है इस साइड में और एक कटिंग है इस साइड में। ओके, तो अभी क्या करना है, आपको सेट स्क्वायर लाना है। तो सेट स्क्वायर ऐसे, ये जो डीप है इस डीप के बराबर आपको सेट स्क्वायर बिठाना है। बैठा दिया मैं। तो अभी इसको थोड़ा स्लाइड करता हूँ करके, ये कटिंग जो है उसमें टच करेंगे, तो मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसा करके। फिर क्या करना है, आपको थिकनेस लेना है। इसका थिकनेस कितना था इस बेड का, 200, तो मैंने 200 यहाँ से 0.2 ले लिया, 0.2 ले लिया। ओके, यहाँ पर है 0.2। अभी क्या करना है, आपको सेट स्क्वायर की मदद से यहाँ बिठाओ डीप के यहाँ पैरेलली, फिर इसको स्लाइड करो, फिर देखो मिल गया। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट और ये पॉइंट, ये कटिंग मिल जाता है, तो ऐसे मैं ड्रॉ कर लिया। ओके, अभी क्या करना है, आपको इरेजर की मदद से इसको इरेज करना है। जैसे कि ये ऐसे ऐसे इरेज कर दिया, बस देखो बन गया ये फोर्ट का मैप। और ये एक लिम्ब है, आपको इस लिम्ब को भी काम करना है, इस लिम्ब के ऊपर। तो क्या है, डीप
ये डीप आपका था, ये डीप और ये डीप सेम था, तो इसको पैरेलल करो सेट स्क्वायर की मदद से। हो गया। और इसको मैं स्लाइड करता हूँ ऐसे, फिर ऐसे। देखो ये कटिंग बन गई है, मेरा खत्म हो गया था सेट स्क्वायर। तो मैं सेट स्क्वायर बता देता हूँ, या स्केल से ज्वाइन कर देता हूँ, या सेट स्क्वायर को भी मैं थोड़ा लेफ्ट में लाके ज्वाइन कर सकता था। बेड को पैरेलली ड्रॉ करना है ऐसे और ऐसे, ठीक है। और दूसरा ये भी बेड है, इसको भी ये ऐसे ही सेट स्क्वायर से पैरेलल करो और ये ड्रॉ करो, बस। फिर इसको हटा दो और नीचे स्केल जो है वो लिख दो। और एक चीज़, इसका जो सिंबल है, ये सिंबल देखो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक वाइट है, यानी कि ये यानी कि सी बेड। तो मैंने लिख दिया सी बेड, ये सी है तो यहाँ पर भी सी ही है। और यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये सिंबल है, तो मैंने दे दिया ये सिंबल, यानी कि बी बेड दे दिया। और यहाँ से लेके यहाँ तक आपको जो सिंबल है वो देना है यहाँ पर, इसका नाम है ए बेड, मैंने ए लिख दिया। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक बी बेड है, तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक सिंबल दे दिया बी का। देखो ये लिम्ब और ये लिम्ब दोनों मिल गया, ठीक है। और यहाँ से लेके आपको यहाँ तक सी बेड है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो लिख दिया मैं सी, और ये व्हाइट वाला जो सिंबल है दे दिया मैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक बी बेड है, तो ये बी का सिंबल दे दिया मैं, ठीक है। अभी ऊपर जो हेडिंग है, हेडिंग लिखना है, नीचे आपको स्केल लिखना है, यहाँ पर डीप लिखना है, डीप का वैल्यू कैलकुलेशन करके यहाँ डीप लिखो, यहाँ डीप का वैल्यू कैलकुलेशन करके डीप लिखो। और यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 1000 फीट यहाँ लिखना होगा, ओके। उसके बाद तो मैप आपका बन गया। अभी क्या करना है, इंडेक्स बनाना है। तो इंडेक्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो करना है, इंडेक्स के ऊपर हेडिंग देना है, वो है सीक्वेंस ऑफ जियोलॉजिकल रॉक बेड्स, ये आपको हेडिंग देना है, ठीक है। तो इसको हेडिंग दे दिया मैं। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर बेड का सिंबल देना है। बेड का सिंबल मैंने दे दिया, 1 2 3 था। और यहाँ पर क्या करना है, नेम ऑफ द रॉक बेड। तो यहाँ पर क्या है, नेम ऑफ द रॉक बेड्स, नेम ऑफ द रॉक बेड्स। और यहाँ पर क्या लिखना है, वर्टिकल थिकनेस इन फीट, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। तो ये नाम क्या था, इस बेड का नेम क्या था, ये था आपका ए, ये था बी, ये था सी, ओके। इसका सिंबल दे दो, हो गया। इस बेड का थिकनेस कितना था, 200, पता ही है हम लोगों को। अभी सी का थिकनेस मेजर करना है। सी का सबसे ऊंचा वाला जगह कहाँ है, ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 0.3 हुआ, तो इसका होगा लेस देन 300। 0.3 मतलब 300। सबसे ऊपर वाला बेड है, इसीलिए इसका लेस देन होगा, क्योंकि ऊपर वाला बेड इरोड हो गया। और नीचे वाला सबसे विड्थ वाला पोर्शन ये है, इसको मैंने मेजर किया यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया 6.6। 0.6 मतलब कितना है, 600। तो इसको दे दो 600, ठीक है। तो ये आपका वर्टिकल थिकनेस बन गया, ये आपका नियम दर बन गया। यहाँ पर और एक चीज लिखना है, यहाँ पर लिखना है यंगर, और ये लिखना है ओल्डर। इसको ऐसे करके सिंबल दे दो। आपको अगर थोड़ा डिजाइन करना है तो कर दो, ऐसे करके आपको आप जैसे प्रेजेंटेशन करना चाहते हो कर दो। बस ऐसे ही आपको ये फोल्डेड स्ट्रक्चर मैप करना है। और आगे हम लोग दूसरा फोल्डेड टाइप का मैप, 2 सीरीज का फोल्डेड मैप, या फिर यूनिक लाइनल विथ फोल्डेड मैप, या एसिमेट्रिकल फोल्ड मैप, सिमेट्रिकल फोल्ड मैप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फोल्ड मैप मैं दिखाऊंगा। ओके, बाय।